नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में फिलहाल बालू के खनन पर रोक है। बावजूद इसके बालू का न तो सिर्फ अवैध खनन जोरों पर है, बल्कि इसे नाव के जरिए हाजीपुर से ले जाकर अनलोड किया जाता है और फिर ट्रैक्टर और ट्रक के साथ हाईवा के जरिए उत्तर बिहार समेत दूसरे राज्यों में मोटी रकम लेकर पहुंचाई भी जा रही है। बड़ी बात यह कि यह सब कुछ प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बालू खनन पर रोक है, लेकिन बावजूद इसके देख सकते हैं कि किस तरह से बालू की अवैध खनन हो रही है। और यहाँ पे ये हाजीपुर का ये छोर है, जहाँ पे देख सकते हैं कि धरल्ले से जो बालू को अनलोड किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो नाव की संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मतलब 500 नाव जो है उसमें बालू लोड करके सोनपुर का जो इलाका है वहां से यहाँ लाया गया है। और देखिए यहाँ पे किस तरह से बालू को अनलोड किया जा रहा है। हजारों ट्रैक्टर जो है वो इस काम में लगाया गया है और धरल्ले से इन बालू को अनलोड यहाँ पे किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है लोग लगे हुए हैं बालू की अवैध खनन से लेकर के ढुलाई और फिर उसे अनलोड करने के लिए जो है वो दिन रात इस तरह से लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है, या फिर यूं कहें कि प्रशासन की मिली भगत और सह पर ही ये काला खेल जो है बालू का, पीले सोने का जो अवैध निकासी और जो अनलोड करने का काम जो है वो धरल्ले से किया जा रहा है। पूरे तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से ये सोनपुर से ये बालू लाया जाता है गंगा में और फिर गंगा से होते हुए हाजीपुर का जो ये छोर है यहाँ पहुँचाया जाता है और फिर इसे इस तरह से अनलोड किया जाता है। और उसके बाद चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, कई राज्य जो है वहाँ पे ये पीला सोना जो है वो पहुँचाया जाता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये बालू का जो अवैध खेल है खनन से लेकर के बाजार तक पहुँचाने का, वो इस खनन विभाग के रोक के बावजूद भी धरल्ले से जारी है। कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है खनन विभाग के ऊपर भी, और जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल थाना से लेकर के एसपी, सभी पे यह सवाल है कि इन लोगों की बिना सह पर ये बालू का न तो निकासी हो सकता है, ना ढुलाई और ना अनलोड करके ट्रैक्टर पर लाद करके दूसरी जगह सप्लाई। तो ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो खनन विभाग न्यूज़ 18 को देता है या नहीं, ये जरूर हम लेने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। बिहार में बालू के खनन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। बावजूद इसके लाल बालू का खनन लगातार जारी है। बालू की तस्करी गोपालगंज से लेकर उत्तर प्रदेश तक हो रही है। गंगा नदी से बालू खनन किए जाने से लेकर गोपालगंज जिले में एंट्री दिलाने तक अधिकारियों की सेटिंग रहती है। गोपालगंज जिला खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम का यह गृह जिला है, जिसके बाद सवाल जरूर उठते हैं कि यहां पर बालू की तस्करी कर हर रोज कैसे ये बालू पहुंच जाती है, कैसे ये पीला सोना पहुंच जाता है। NH 27 के किनारे अवैध पार्किंग कर बालू की तस्करी होती है। बालू की तस्करी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। बिहार की नदियों में बालू के खनन पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद भी बालू की खनन कर तस्करी लगातार जारी है। हम गोपालगंज के आपको बंजारी मोड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो NH 27 है। NH 27 के किनारे अवैध तरीके से पार्किंग कर लगाई गई है। ये एक ट्रकें हैं, बालू से भरी ट्रकें हैं, 1 2 नहीं बल्कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको ट्रकें तस्वीरों में दिख जा रही हैं। और कुछ बालू यहाँ सड़क किनारे भी रखे गए हैं, अवैध तरीके से पार्किंग किए गए यहाँ पर। और ये गोपालगंज जो जिला है वो खनन मंत्री जनक राम का गृह जिला, इसके बाद भी यहाँ पर बालू की तस्करी हो रही है, लगातार लाए जा रहे हैं। यहाँ के बालू के कारोबारी भी दिख रहे हैं। कहाँ से बालू ला रहे हैं आप लोग? छपरा से। कैसे ला रहे हैं आप लोग? खनन पर रोक लगी है। खनन पर रोक लगी है, ये अपना वहाँ से अवैध खनन हो रहा है, जिसके चलते हम लोग बालू लेके आ रहे हैं गोपाल। तो महंगा पड़ता है? महंगा पड़ता है सभी जगह। मान ली कि एंट्री माफियाओं की मिली भगत से। कहाँ कहाँ एंट्री देनी पड़ती है? एंट्री छपरा में, गोपालगंज में, सब जगह बालू पहले एंट्री 1500 रुपये एंट्री देना पड़ता है। थानों में देनी पड़ती है? नहीं, ये एंट्री वाले अलग होते हैं जो एंट्री अपना खनन उनका सेटिंग वेटिंग अपना जो रखते हैं। देखिए, अवैध पार्किंग का होना दुर्घटना को आमंत्रित करना है, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि अवैध पार्किंग हटाए और दुर्घटना से मुक्त करे सड़क को।
इसके लिए कहीं व्यवस्था करें, पार्किंग का व्यवस्था करें, क्योंकि रोड पे ही गाड़ियां लगी रहती हैं, जिससे दुर्घटना होने का चांस ज़्यादा बना रहता है। आए दिन दुर्घटना हो भी रही है इस तरह की। इन बालू की ट्रकों से कई तरह के नुकसान भी है। एक तो NH-27 पर लगने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये ओवरलोडर जो ट्रकें हैं उससे अक्सर ये हादसा हो रही है। लेकिन जिला प्रशासन, खनन विभाग, NHAI इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है, लिहाजा बालू की तस्करी लगातार जारी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और आखिर सवाल उठता है कि रोक के बावजूद खनन कैसे जारी है, क्यों जारी है? प्रशासन के नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है, तो प्रशासन नींद में आखिर क्यों सोया हुआ है? प्रशासन की तरफ से ये प्रशासन की नींद जो है वो कब टूटेगी, वो कब जागेंगे, कब अवैध खनन पर रोक लग पाएगी? राजस्व के नुकसान के लिए जिम्मेदार लोग कौन है, और ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब तक होती है, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण।